जय हिंद और जय श्री राम मेरे सभी देशवासियों। आज देश के सबसे ज्यादा गंभीर विषय पर हमें काम करने की जरूरत है। वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून। देश में जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, वह अगर यूं ही निरंतर बढ़ती रही तो हमारे देश में आने वाले समय में गृह युद्ध निश्चिंत होगा। क्योंकि कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से देश में जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और उनका उद्देश्य है साफ इस तरीके से देश को जनसंख्या बढ़ाकर अपनी सत्ता हत्या कर देश को गुलाम बनाना। हमारे कुछ भाई आपस में जातिवाद में लड़ रहे हैं, उस पर भी विशेष करके काम करने की जरूरत है। हमें अपने जाट, गुजर, यादव, तेली, बड़ी, खटीक, सैनी, जाटा, ब्राह्मण, राजपूत से बढ़कर हमें गर्व के साथ हिंदू कहकर अपने समाज को इकट्ठा करने की भी जरूरत है। हमें हिंदू युवाओं को अपने रोजगारों पर, नौकरियों पर जाने की जगह अपने घरों में रोजगार ढूंढने की जरूरत है। कल जो नाइयों का काम होता था, आज कौन कर रहा है, सोचने की जरूरत है। आज खेतों में सब्जी बेचने का काम मंडियों में कौन कर रहा है, ये सोचने की जरूरत है। आज हमारे घरों में बर्तन से लेकर हमारे जो एसी, फ्रिज, कूलर रिपेयरिंग का काम कौन कर रहा है, छोटे मोटे कारीगरों का जो कार्य कौन कर रहा है, ये आत्ममंथन विचार करने की हमें अत्यंत आवश्यकता है। साथ ही साथ हमारी माँ, बहन, बेटियों पर गलत नजर जिस प्रकार से मानसिकता से लोग कौन रख रहे हैं। हम नौकरियों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हम नौकरी 8 घंटे की नौकरी में 12,000, 10,000 रुपए की नौकरी करते हैं और दूसरी तरफ हमारे परिवारों पर, बहन बेटियों पर गलत नजर कौन रख रहा है। इसके लिए हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है। इसके लिए हमें सोचने की जरूरत है। इसके लिए हमें अपने आप को जवाब देने की जरूरत है। हम वहां नौकरी करने में लगे हैं, हमारा परिवार यहाँ बर्बाद होने की तरफ लग रहा है। क्योंकि अगर हम रोजगार कमाने के लिए नौकरी करेंगे, हम अपने रोजगारों में घर बैठकर कोई बिजनेस करने की जगह कोई अपने घर में ही आसपास के जो रोजगार करेंगे, तो हम अपने परिवार को भी सुरक्षित रख पाएंगे, अपने समाज को भी सुरक्षित रख पाएंगे, अपने धर्म के लिए भी खड़ा हो पाएंगे, अपने राष्ट्र और देश के लिए जब भी जरूरत होगी तो हम निसंकोच 2 पैसे का सहयोग भी कर पाएंगे। जब मैं नौकरी करूंगा, मैं गवर्नमेंट नौकरी करने के बावजूद भी अपने परिवार के साथ में जो जिस तरीके से रहता हूं, जिस प्रकार से अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूं, मैं अपना सहयोग नहीं दे सकता। सोचिए, बिजनेस करने में कुछ दिन की कठिनाइयां आती हैं। व्यक्तिगत आपने जीवन में देखा होगा, इतना आसान भी नहीं है, मगर उन कठिनाइयों के उपरांत जिस प्रकार का सुख सुविधाएं आपको लाभ मिलते हैं। कभी भी आपने बिजनेसमैन को रेडिसन होटलों में खाते हुए देखा होगा, कभी नौकरी वाला व्यक्ति वहां जाकर नहीं खा सकता। अगर ईमानदारी से अगर कोई व्यक्ति अगर कोई कांस्टेबल की नौकरी में है तो अपने बच्चों को अच्छी जगह पर शिक्षा नहीं दे सकता। मैं बस इतना ही कह सकता हूं, एक व्यक्ति जिसे पंचर जोड़ने वाला हम कहते हैं, वो पंचर जोड़ने वाला अपने लिए नहीं, अपने समाज और अपने धर्म के लिए लाखों रुपए देने का, चंदा देने की हिम्मत रखता है। और यहाँ सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति 500 रुपए दे से में उन्हें झझक होती है, क्योंकि 30,000 की नौकरी में किस प्रकार से 500 रुपए निकाले जाते हैं, ये आप भली भांति जानते हैं। मेरा आप सभी से, मैं आपका भाई विनय हिंदू निवेदन करूंगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून, हिंदू जातिवाद, हिंदू युवा बेरोजगार और लव जिहाद जैसे विषयों पर अपने आप को अध्ययन करिए और समाज में पनप रही इस बीमारी को खत्म करने के लिए आपको भी काम करना होगा और निरंतरता पूर्वक इस पर काम करके आप राष्ट्र की उन्नति में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने अपने आप को कुर्बान करके अपनी गर्दन कटाने के उपरांत हमें ये भगवा वस्त्र के लिए सर्वोच्च बलिदान करने का जो सौभाग्य प्राप्ति दिया है, जिस धर्म के लिए खड़ा होकर उन्होंने रात दिन लड़ाई लड़ी है, उसके लिए हमारा भी कोई दायित्व बनता है, जिसे हमें ईमानदारी पूर्वक आज निर्वाण करने की जरूरत है। एक कर्नाटक का मंत्री अगर ये कह सकता है कि आप जो है किसी जानवर को बचाने के लिए, वो जानवर नहीं है, वो गौ माता के लिए बचाने के लिए अगर कोई संगठन काम करता है, वो कर्नाटक का मंत्री बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने और आपके पुलिस के सामने कहता है, ऐसा संगठन का कोई व्यक्ति अगर उसको गौ माता को बचाने का काम करता है तो उठाकर जेल में डालने का प्रावधान हो। ये कहां की सरकार है? ये पाकिस्तान में सरकार बनी हुई है या कर्नाटक भारत में? ये सोचने का, मनन करने का हम सबके पास एक मौका है और इसको आत्ममंथन कीजिए और इस पर काम कीजिए। जय हिंद और जय श्री राम। मैं उम्मीद करता हूं हमारे भाई इसके लिए कुछ न कुछ अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। सोशल मीडिया, व्यक्तिगत जीवन में निरंतरता, ग्राम स्तर, शहर स्तर या महानगरों में जहां भी हो सकता हो अपना प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।